आज है 25 अगस्त 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पेंशन योजना पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। बोल्ड पेंशन नहीं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगी। केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम की जगह सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान किया। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस योजना को लेकर सहमति बनी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपीएस पिछले साल 1 अप्रैल से लागू होगी। इसका फायदा 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को होगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एम्स में सिद्ध चिकित्सा सेवाओं की होगी शुरुआत। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक स्वास्थ्य सेवा का संगम। एम्स भोपाल के आयुष विभाग में मंगलवार 27 अगस्त से सिद्ध चिकित्सा सेवाओं की शुरुआत हो रही है, जिससे भारत की सबसे पुरानी और व्यापक चिकित्सा प्रणालियों में से एक को आधुनिक स्वास्थ्य सेवा के केंद्र में लाया जा रहा है। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर अजय सिंह ने इस पहल पर कहा कि एम्स भोपाल में सिद्ध सेवाओं की शुरुआत हमारे समग्र स्वास्थ्य सेवा के प्रति समर्पण का प्रतीक है। सीएम मोहन यादव बोले, नई औद्योगिक इकाइयों की प्रशिक्षण कार्यक्रम रोजगार परक हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सीएम आवास स्थित समत्व भवन में क्रिस्प संस्था की साधारण सभा की बैठक ली, जिसमें उन्होंने कहा कि सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टॉप परफॉर्मेंस द्वारा प्रदेश में स्थापित हो रही नई औद्योगिक इकाइयों की आवश्यकता के अनुसार बहुमुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएं। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम रोजगार परक हों। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ इंजीनियरिंग कॉलेज और ITI के विद्यार्थियों को भी मिले। इंदौर क्षेत्र में विकसित होगी मेट्रोपॉलिटन सिटी। प्रदेश का भविष्य व्यापार के क्षेत्र में उज्जवल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर, उज्जैन, देवास और धार जिले के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के विकास की घोषणा की। वाणिज्यिक और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। 7 से 16 सितंबर तक नहीं चलेंगी इंदौर नई दिल्ली ट्रेन। इंदौर से नई दिल्ली के लिए सप्ताह में 3 दिन चलने वाली ट्रेन संख्या 7 से 16 सितंबर तक बंद कर दी गई। रेलवे ने इसकी बुकिंग भी इस अवधि के लिए बंद कर दी। पलवल न्यू परिछला के बीच रेलवे ने मेगा ब्लॉक लिया। इसके चलते इंदौर नई दिल्ली सुपरफास्ट का संचालन बंद किया गया। वहीं उत्तर रेलवे ने इंदौर नई दिल्ली इंदौर के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस का रूट भी सितंबर महीने में कुछ दिनों के लिए बदला है। सड़क पर घूमने वाले पशुओं को अब आवारा नहीं कहा जाएगा। राज्य सरकार ने दिया नया नाम। मध्य प्रदेश में अब पशुओं को आवारा नहीं बोला जाएगा। सरकार ने सड़क पर घूमने वाले पशुओं को अब आवारा की जगह निराश्रित संबोधित करने का फैसला किया। बीजेपी के पूर्व विधायक की पहल पर राज्य शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। मंदसौर के पूर्व बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने एक्स पर जानकारी दी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक आदेश को संशोधित कराते हुए आवारा की जगह निराश्रित मवेशी करवा दिया है। महाकाल मंदिर की सुरक्षा के लिए 540 होमगार्ड के जवानों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने होमगार्ड को सुरक्षा का जिम्मा देने की घोषणा की। घोषणा के बाद 3 नई कंपनीज के लिए 540 जवानों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। गृह विभाग ने प्रतिवेदन मांगा। इसके अलावा शिप्रा नदी पर लोगों की सुरक्षा के लिए भी जवानों की संख्या बढ़ाई जाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री ने बुलडोजर कार्रवाई को कहा उचित। कांग्रेस ने किया पलटवार। छतरपुर थाने में पथराव के आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई को बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उचित बताते हुए समर्थन किया। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता कुणाल चौधरी ने कहा कि देश संविधान से चलेगा। संविधान पर रोज हमले किए जा रहे हैं। तालिबान की तरह नफरत के साथ देश नहीं चलेगा। धर्माचार्य का काम होना चाहिए कि कैसे धर्म के उसे प्रेम के भाव को बताएं, न कि इधर उधर की बात करें। खुले बोरवेल पर नया कानून, होगी FIR, लगेगा जुर्माना। एमपी में खुले बोरवेल को लेकर सरकार सख्त हो गई। अब खुले बोरवेल की वजह से होने वाली दुर्घटना पर भूस्वामी के खिलाफ FIR होगी। साथ ही 25,000 का जुर्माना भी वसूला जाएगा। बचाव कार्य में जो पैसे खर्च होंगे वो भी भूमि स्वामियों से वसूले जाएंगे। निष्क्रिय बोरवेल को भी 3 महीने के अंदर बंद करना होगा। देश के ख्यात अर्थशास्त्री, संस्कृत कर्मी और चिंतक इंदौर आएंगे। अभ्यास मंडल की व्याख्यानमाला 29 से। एक गरिमामय और संक्षिप्त समारोह में अभ्यास मंडल की 63वीं 7 दिवसीय वार्षिक व्याख्यानमाला के निमंत्रण पत्र और पोस्टर का विमोचन समाजसेवी भरत मोदी, विष्णु बिंदल और राजेंद्र जैन ने इंदौर प्रेस क्लब सभागृह में किया। इस मौके पर संस्था अध्यक्ष रामेश्वर गुप्ता, उपाध्यक्ष अशोक कोठारी, सचिव माला सिंह ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। एमपी की बेटी ने गाड़ा झंडा। सानिया कुरैशी का नीट PG में आया फर्स्ट रैंक।
मध्य प्रदेश के पन्ना की सानिया कुरैशी ने नीट पीजी में फर्स्ट रैंक पाकर जिले का नाम रोशन कर दिया। उन लोगों के लिए ये एक उदाहरण है जो बेटियों को बेटों से कम समझते हैं। सानिया ने अपनी लगन से माता पिता के सहयोग से इस मकाम को हासिल किया। सानिया ने 98.35% अंक प्राप्त किए। इंदौर के दशहरा मैदान में मनेगा श्री कृष्ण जन्मोत्सव, सीएम मोहन होंगे शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज को इंदौर के दशहरा मैदान में आयोजित श्री कृष्ण जन्म महोत्सव में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा और इसकी थीम हर घर कन्हैया हर माँ यशोदा रखी गई है। इस भव्य आयोजन में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन होगा, जिसमें मटकी फोड़ जैसे पारंपरिक कार्यक्रम शामिल हैं। इंदौर में सीएम मोहन यादव बोले, गोपाल दास महाराज ने सत्ता के बजाय आस्था में विश्वास जताया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या के प्रमुख नृत्य गोपाल दास जी महाराज का शनिवार को इंदौर के संगठनों ने नागरिक अभिनंदन किया। समारोह को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि हमने अपनी आंखों से देवी देवता नहीं देखे, लेकिन महाराज को देखकर ऐसा लगता है कि देवता हमारे सामने प्रकट हो गए। बुद्धि में कांग्रेस कर रही मशक्कत, 29 मंडलम में 29 नेता कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे टिफिन पार्टी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी ताकत झोंक रही है। उपचुनाव की तारीख की घोषणा अभी तक नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस तैयारी में जुटी हुई है। वहीं बीजेपी इस सीट में जीत मानकर चल रही है। बुधनी उपचुनाव को लेकर कांग्रेस का मेगा प्लान तैयार हुआ। इधर भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के पास ना तो नेता है और न नीयत, इसलिए भोपाल से किराए के कार्यकर्ता ले जाकर भीड़ जुटाने का काम बुधनी विधानसभा में कर रही हैं। गुजरात से भिंड के रास्ते मध्य प्रदेश में चांदीपुरा वायरस आने की आशंका पर अलर्ट। गुजरात में तेजी से फैल रही चांदीपुरा वायरस को लेकर मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया। खासतौर पर भिंड में इसको लेकर शासन स्तर से स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से मुस्तैद रहने को कहा गया, क्योंकि भिंड के रास्ते मध्य प्रदेश और गुजरात के लिए प्रतिदिन बहुतायत आवागमन होता है। एमपी में आफत की बारिश, खोले गए कालियासोत भदभदा डैम के गेट। एमपी में आफत की बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। भोपाल में भदभदा कालियासोत डैम के गेट खोल दिए गए। इसके बाद 3 गेट और खोलने पड़े। वहीं उज्जैन में शिप्रा नदी उफान पर है। इंदौर और शहडोल में भी मूसलाधार बारिश से शनिवार को स्कूल्स में छुट्टी कर दी गई थी। उधर नर्मदापुरम में भी तवा नदी के 5 गेट खोल दिए गए। इसके अलावा प्रशासन भी अलर्ट है। जिला प्रशासन की जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। इंदौर जिला प्रशासन की जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ फिर एक बड़ी कार्रवाई की गई। कलेक्टर के निर्देश पर कार्यवाही कर प्रशासन ने 1 लाख स्क्वायर फुट भूमि कब्जे से मुक्त कराई जमीन का बाजार मूल्य 150 करोड़ से अधिक का है। बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन की जमीन पर अवैध तरीके से पार्क एवेन्यू नाम से कॉलोनी काटी गई थी। एनएचएआई ने खत्म कर दिया टोल प्लाजा का वेटिंग रूल। एनएचएआई ने टोल प्लाजा पर वेटिंग रूल को खत्म कर दिया। इस नियम के तहत टोल प्लाजा पर किसी गाड़ी को क्रॉस होने में अगर 10 सेकंड से ज्यादा का इंतजार करना पड़ता है तो उसके पीछे वाली गाड़ी को टोल नहीं देना होता था। साथ ही अगर टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लाइन 100 मीटर से ऊपर चली गई तो उसके पीछे की गाड़ी वालों को भी टोल नहीं देना होता था। ये नियम मई 2021 में बनाया गया था, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। मिस इंडिया की लिस्ट में एक भी दलित, ओबीसी और आदिवासी नहीं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मीडिया में आपको दिखेगा कि वे बॉलीवुड की बात करेंगे। जो आपके साथ हो रहा है वो सबसे ज्यादा खराब है। आप पर तो सीधा हमला हो रहा है। मैंने मिस इंडिया की लिस्ट निकाली कि इसमें एक तो दलित या आदिवासी महिला होगी, लेकिन ना दलित, ना आदिवासी, ना ओबीसी कोई नहीं। फिर भी मीडिया में नाच गाना, क्रिकेट, बॉलीवुड की बात होती है, लेकिन किसानों, मजदूरों की बात नहीं होती। कोल्ड ड्रिंक में इबोला के दावे को सरकार ने बताया झूठा। सरकार ने व्हाट्सएप के जरिए भेजे जा रहे एक मैसेज को लेकर लोगों को अलर्ट जारी कर दिया है। मैसेज में दावा किया जा रहा है कि माजा, कोका कोला, 7 अप, पेप्सी जैसी सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनी की एक वर्कर ने इसमें इबोला वायरस से इन्फेक्टेड ब्लड मिला दिया। भारत सरकार ने इन्हें न पीने की एडवाइजरी जारी की। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे को फर्जी करार देते हुए कहा कि सरकार ने इस तरह की कोई भी एडवाइजरी जारी नहीं की। भारत ने रचा इतिहास, लॉन्च किया अपना पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट। भारत ने अपना पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 लॉन्च कर दिया है। ये रॉकेट 3 क्यूब सैटेलाइट और 50 पिको सैटेलाइट्स वाले पेलोड को एक सब ऑर्बिटल ट्रेजेक्टरी में लेकर जाएगा। इसमें एडजस्टेबल लॉन्च एंगल हैं जो इसे 0 से 120 डिग्री के बीच कहीं भी घुमा सकता है। लॉन्च के बाद ट्रिगर पैराशूट के जरिए इसे वापस धरती पर लाया जा सकता है। इसे स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप ने मिलकर तैयार किया है।
100 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा जागेश्वर धाम कॉरिडोर। बांदरपुर में 100 करोड़ की लागत से जागेश्वर धाम कॉरिडोर बनाया जाएगा। कॉरिडोर निर्माण का काम 5 चरणों में किया जाएगा, जिसका प्रेजेंटेशन जनप्रतिनिधियों के साथ समिति के सदस्यों के सामने पेश किया गया। प्रथम चरण मंदिर परिसर से शुरू किया जाएगा। एमपी की लखपति पीएम मोदी से करेंगी संवाद, जलगांव में होंगी सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रदेश की लखपति दीदियों से संवाद करेंगे और उन्हें सम्मानित करेंगे। सम्मान कार्यक्रम आज रविवार को महाराष्ट्र राज्य के जलगांव में हो रहा है। मध्य प्रदेश की 5 लखपति दीदियां कार्यक्रम में शामिल होने जलगांव पहुंच चुकी हैं। इनमें गुना जिले की लखपति दीदी गंगा अहिरवार को सम्मान पत्र दिया जाएगा। भोपाल कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर हाईकोर्ट ने लगाया 10,000 का जुर्माना। हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका पर जारी पूर्व निर्देश का पालन न करने पर भोपाल से निर्वाचित कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर 10,000 का जुर्माना लगाया। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने जुर्माना राशि 10 दिन के भीतर एनजीओ बूंद के खाते में जमा करने के निर्देश दिए। सबसे बड़ी वॉर फिल्म बॉर्डर 2 के रिलीज डेट अनाउंस। सनी देओल के बॉर्डर 2 को लेकर लोगों में काफी एक्साइटमेंट है। इस बीच मेकर्स ने इस फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर दी। ये फिल्म गणतंत्र दिवस के मौके पर 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। बॉर्डर 2 का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया। वहीं फिल्म को जेपी दत्ता, भूषण कुमार और निधि दत्ता प्रोड्यूस कर रही हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।